वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीनू गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेस्ट कोचिंग फॉर एसएससी जेईई एंड एई एग्जाम्स इन इलाहाबाद पार्ट 3 में आज हम कोचिंग टूर करने वाले हैं एमएमसी इंजीनियर्स का। और इस समय हम खड़े हुए हैं बालथन चौराहे पर और मैं यहाँ से आपको पूरा टूर करवाऊंगा कोचिंग के अंदर तक का तो कैसे आपको जाना है। बालथन चौराहा इलाहाबाद में बहुत फेमस है, यहाँ से आके आप एमएमसी कोचिंग आसानी से जा सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कि बालथन चौराहे पे आप कैसे पहचानेंगे बालथन चौराहा कौन सा है। ये बालथन चौराहा रहने वाला है। यहाँ पर ऋषि भरद्वाज की मूर्ति मिल जाएगी, साथ ही साथ बगल में आपको भरद्वाज आश्रम पार्क में मिल जाएगा। और यहीं आप भरद्वाज जी की मूर्ति के जस्ट बगल देख रहे होंगे एमएमसी जेईई का पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, जिसे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से केवल 200 मीटर की दूरी पे रहने वाला है, तो आइए उसका विजिट करके हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार का रहने। यहाँ से आपको सीधे जाना है, जो चुंगी तरफ रोड जाती है उस रोड पे आपको सीधे चलना है 200 मीटर। से यहाँ पहुंचेंगे 100 मीटर अंदर, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में रोड घूमी हुई होगी, सामने ही आपको यूनियन बैंक मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे यूनियन बैंक, इसी रास्ते पे आपको मुड़ जाना है। यहाँ से तिराहा है, अंदर आप मुड़ जाएंगे, यहीं से 100 मीटर अंदर जाएंगे। जैसे बालतन 100 मीटर यहाँ है, वैसे 100 मीटर यहाँ से जाएंगे तो आपको एमएमसी कोचिंग मिल जाएगी। आइए कोचिंग तक चलते हैं। चौराहे से 100 मीटर अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कर्नलगढ़ इंटर कॉलेज मिलेगा। प्रयागराज का बहुत फेमस है, 1889 में बना था, ये 1889 में बना हुआ है। इसी के जस्ट सामने आप यहाँ पे देखेंगे कैप्टन बत्रा क्लासेस है। इसी के सेकंड फ्लोर पे आपको एमएमसी इंजीनियर्स का पूरा दिख रहा होगा और लास्ट फ्लोर पे आपको टारगेट रन की सारी ऑनलाइन क्लासेस के दिख रही होगी। तो ये रहा ऑफिस इंक्वायरी रूम, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और ऑफिस में इंक्वायरी रूम में चलते हैं, वहाँ पूरा पता लगाते हैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है और क्या चीज़ें रहने वाली हैं। सर मैं एमएमसी इंजीनियर्स पे डायरेक्टर से मिलना था, तो आइए डायरेक्टर सर से मिलते हैं। यहाँ पे इंक्वायरी आप कर सकते हैं जिन भी चीज़ों की रहेगी। यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको एबिलिटी मिल जाएगी, जो भी कन्फ्यूजन होगा आप यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं फीस वगैरह के। सर बैठे हुए हैं, सर से मिलते हैं, आइए। हेलो सर। और मुक्ता जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, बच्चों को थोड़ा जानकारी चाहिए थी जी, तो हम कहें से आपसे मिल लेते हैं, पूरी जानकारी आप दे देंगे। तो आइए सर, आप अपनी कोचिंग का टूर करवाइए और बच्चों को थोड़ा गाइडेंस दीजिए किस प्रकार से क्या चीज़ें उनको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपने हमारी बिल्डिंग का लुक देखा होगा, आपको देख कर लगा कि इलाहाबाद में दिल्ली किसी बड़े संस्थान में बैठे हैं। जो एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए स्टूडेंट को ना, एक एम्बियंस जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा देने का पूरा प्रयास है। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ये काउंसलिंग सेशन है, जो भी बच्चे प्रयागराज आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले सत्र में भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए। आजमगढ़ बलिया से लेकर के, इधर देवरिया गाजीपुर से लेकर के, इधर मेरठ से लेकर के, इधर मिर्ज़ापुर से लेकर के, हर जगह के बच्चे आए। बड़ी खुशी की बात है, कुछ बच्चे उत्तराखंड तक से आए हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। तो अब कोई बच्चा अगर जेईई की प्रिपरेशन करने आ रहा है तो आप बालसन चौराहे के पास में कर्नलगंज इंटर कॉलेज के ठीक सामने हमारा ये हेड ऑफिस है, यहाँ आप आइए। यहीं पे आपकी क्लासेस भी संचालित होती हैं और आपको इसी बिल्डिंग में जब आप अंदर आएंगे, ये हमारा काउंसलिंग डिपार्टमेंट है। काउंसलिंग डिपार्टमेंट में मैं आपको प्रतीक्षा जी से बुलाता हूँ। प्रतीक्षा जी काउंसलिंग डिपार्टमेंट की और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट की हेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट की हेड कहने का मेरा मतलब है कि बच्चा अगर एडमिशन लेता है, पोस्ट एडमिशन होने के बाद भी उनका पूरा ख्याल रखा जाए, इसको इंश्योर करती है प्रतीक्षा जी। तो जो बच्चे यहाँ पे आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, जैसे यहाँ पे तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है बच्चों के हर प्रकार सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम मेजर देखें, मेजर प्रॉब्लम क्या होती है लड़कों की, अगर हम देखना चाहें तो वो क्या ज़्यादा अधिकतर आके पूछते हैं यहाँ पे? मेजर प्रॉब्लम तो अभी तक हमने जो देखी हुई है वो कुछ बच्चे रूरल एरिया से आते हैं और कुछ बच्चे शहर से आते हैं। ठीक है, जो रूरल एरिया के होते हैं नॉर्मली उनको जो दिक्कतें होती हैं ये होती है कि उनको हिंदी मीडियम में चीज़ें चाहिए रहती है, और जो हमारे शहर के बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम में चीज़ें चाहिए रहती है। तो सिंपल ये है कि हम यहाँ पे दोनों चीज़ें कंबाइन करके उनको प्रोवाइड करते हैं। चलिए अच्छा है, यानी हर बच्चे को संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीट यहाँ पे मिल जाए। बच्चे को कंटेंट चाहिए, जब तक बच्चा कंटेंट समझेगा नहीं वो सिलेक्शन नहीं ले सकता।
तो हमें इस तरह से समायोजन करना है हिंदी अंग्रेजी का, पढ़ाने के तरीके का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का, कि बच्चे को फील आए कि हम जैसे सामान्य अभी तक पढ़ते आ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हैं और जेई बन गए। कुछ अगर उसको लगा हम कुछ अलग हो रहा है तो वो डर जाता है बच्चा। तो ये हमारे अदर काउंसलर्स हैं और पूरा डिपार्टमेंट ही यहाँ से डिपार्टमेंट, और अंदर हमारे फ्लोर इंचार्ज बैठते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी भी कंफ्यूज है, कुछ नहीं समझ पा रहा है और मैडम लोग नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो भी आपकी मदद करते हैं। मतलब बच्चा पहले दिन से ही फील करता है कि किसी संस्थान नहीं, किसी परिवार में आया है, जैसे परिवार में स्वागत होता है वो हमारे यहाँ ऐसे ही आपको फील आएगा। ये ग्राउंड फ्लोर में है। ग्राउंड फ्लोर के बाद आपको हम आइए लिफ्ट से ले चलते हैं। लिफ्ट की सुविधा भी मिलती है सर? बिल्कुल, यहाँ बच्चों को लिफ्ट की सुविधा है क्योंकि हमारी क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं, सेकंड फ्लोर पे भी हैं, थर्ड फ्लोर पे भी हैं, फोर्थ फ्लोर पे भी हैं। तो बच्चे को प्रॉपर लिफ्ट की फैसिलिटी है, लिफ्ट से उसका आवागमन हो सकता है, टीचर्स के लिए भी फैसिलिटी है। और हमें लगता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इलाहाबाद में तो बहुत कम ऐसे स्थान होंगे जहाँ हम लोग लिफ्ट की नहीं, अभी तक मैंने जहाँ घूमा वहाँ कहीं पे लिफ्ट नहीं है सर। जी, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं पे नहीं है, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा डिज़ाइन फोकस तरीका है काम करने का, तो जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, हम उसके अनुसार करते हैं। ये जो हमारा फ्लोर है, यहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं, यहाँ पे टीचर्स भी बैठते हैं, एजुकेटर सेल भी है, और यहाँ पे हमने पर्सनल काउंसलिंग सेक्शन बनाया है इंजीनियर्स के लिए। इंजीनियर्स के लिए। जहाँ अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग करनी है, तो 2 मैडम हमारे पास अलग से उनकी काउंसलिंग करती हैं। आइए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। आइए, ये हमारा फ्लोर है। बच्चा आता है, देखिए यहाँ बैठता है, ये सोफा लगा हुआ है, और आप मैम है, अगर किसी बच्चे को पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, वो नहीं समझ पा रहा है, कोई हिंदी इंग्लिश का इशू है, कुछ भी उसका दिक्कत आ रहा है, पर्सनली आकर के मैडम को बता सकता है, मैडम उसका काउंसलिंग करती है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। इसके अलावा इधर भी मैम बैठी हुई हैं, आपके बच्चों के पर्सनल काउंसलिंग के लिए, पर्सनल डाउट्स के लिए, पर्सनल इश्यूज के लिए। जैसे गुप्ता जी मैं आपको बताऊँ, कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा इतना संकोची स्वभाव का होता है कि वो सबसे नहीं कह पा रहा है, लेकिन वो यहाँ आके पर्सनली बता सकता है उसकी क्या प्रॉब्लम है। भीड़ में नहीं कह पा, क्लास में भीड़ में नहीं कह पा रहा, लेकिन अकेले वो कह सकता है। बिल्कुल, तो पर्सनल लेवल पे 1-to-1 काउंसलिंग करके उसकी प्रॉब्लम 1-to-1 मेंटरशिप भी यहाँ मिलती है। बिल्कुल। आइए मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि यारन जी हैं, अब बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बुकलेट मिला कि नहीं मिला टाइम से, हाँ उनको कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, शेड्यूल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया कि हमारी बस भी चलती है सलोरी से यहाँ तक के लिए, बस सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। बस टाइम से आए, बच्चे को टाइम से छोड़े, टाइम से ले जाए, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं फ्लोर पे हमारे यहाँ पे आरएनजी। बच्चों को बहुत सारा टेंशन लेते हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इसके बाद देखिए हमारा ये एजुकेटर सेल है, ऐसे ही ठीक एजुकेटर सेल आपको एक हमारे ऊपर के फ्लोर पे भी मिलेगा। क्योंकि बाकी फैकल्टीज ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में है, तो अश्विनी सर आपको यहाँ पे मिलेंगे, और मुझे लगता है अश्विनी सर की भी क्लास शुरू होने वाली है। सर स्टूडियो में जाने ही वाले थे, लगता कि सर की नेटवर्क थ्योरी की क्लास होगी, तो हो सकता है सर से स्टूडियो में भी मुलाकात हो जाएगी। और ये देखिए बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ अपना टीचर्स आते हैं, किताबें रखते हैं, पढ़ते हैं। आप क्या दिखाएंगे सर? ये सेकंड फ्लोर हमारा देखा आपने। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों का स्टडी मटेरियल, कंटेंट कहाँ डेवलप होता है, कंटेंट रिवाइज कैसे होता है। इसके अलावा बच्चों को हम अदर सपोर्ट्स क्या करते हैं, स्टूडियोज हमारे कहाँ हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। सर एक क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई एमएमसी, हम एमएमसी क्यों ज्वाइन करें? जी, देखिए एमएमसी आप इसलिए ज्वाइन करें कि एमएमसी में आपकी प्रिपरेशन के लिए जो जितनी आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो एम्बियंस वाइज हो, माहौल हो, काम करने का जो तरीका होता है, पढ़ने का जो एक माहौल होता है वो हो, चाहे फैकल्टी हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ग्राफिक के सपोर्ट हो, चाहे आपको ऑनलाइन क्लासेज हो, वो सारी चीज़ें द बेस्ट आप। और धीरे धीरे मैं आपको जब दिखाऊंगा तो ये आप खुद रियलाइज करोगे। यही पूरा प्रूफ आप दिखाएंगे अभी? एक चीज़ का प्रूफ दिखाएंगे। चलिए सभी लोग प्रूफ देखा जाए। जी आइए। आइए, राजेश सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो गुप्ता जी देखिए, सबसे
पहले मैं इस फ्लोर पे एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसकी आवश्यकता किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा है। जेईई की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देता है, सीबीटी टेस्ट देता है, सीबीटी एग्जाम होता है, सारे एग्जाम सीबीटी होते हैं, लेकिन बच्चा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी सीबीटी दे ही नहीं पाता। उसको कभी फील नहीं आता कि सीबीटी देना कैसे होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसा इंटरफेस होता है। सिर्फ इस ज़रूरत को समझते हुए हमने 250 कंप्यूटर की इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया बच्चों के लिए, बच्चों को फील लाने के लिए। सो जो नए बच्चे उनको सीबीटी नहीं मालूम है तो थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सी फॉर कंप्यूटर, बी फॉर बेस्ड और टी फॉर टेस्ट। जितने एग्जाम हो रहे हैं आजकल सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। एसएससी जेईई के, आरआरबी जेईई के, वो सारे एग्जाम आपके कंप्यूटर पे ही होंगे। गोला भर के एग्जाम आपको नहीं देना है। तो अगर आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना है तो कंप्यूटर पे एग्जाम देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। उसकी प्रैक्टिस के लिए 250 कंप्यूटर का इनबिल्ट लैब आपके ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपकी कोचिंग में हमने बनाया है। चलिए कंप्यूटर लैब देखें। ये सब देखिए, ये जो डिपार्टमेंट है, जब एग्जाम होता है तो यहाँ बैठे हुए लोग उस एग्जाम को मैनेज करते हैं। यानी आप समझिए कि हमारे यहाँ हर चीज को मैनेज करने का डिपार्टमेंट अलग है। मैं नहीं आके मैनेज करूंगा, यहाँ अदर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि चीजें पैरेलल में चलती रही। मैं क्लास पढ़ाता रहूं, कहीं टेस्ट चल रहा है, तो बच्चे का जो समग्र विकास है वो होना चाहिए शिक्षा के मामले में। ये हमारा एयर कंडीशन लैब है, ये फुल्ली एयर कंडीशनड है और यहाँ पे 250 कंप्यूटर की कैपेसिटी हमारी है। 250 बच्चा एक बार में बैठ करके एग्जाम दे सकता है। आप पूरा लैब दिखाइए बच्चों को। मैं आपको बताऊं, ये इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ बच्चे को फील लाने के लिए किया है। और हर महीने एक एग्जाम होता है, तो 12 महीने में जब वो 12 एग्जाम देगा, तो जब वो कोई एग्जाम देने जाएगा एक्चुअल में, उसको लगेगा कि हम तो वैसे ही जैसा हम दे रहे थे वहाँ पे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जब तक फील नहीं आएगा, जब तक कनेक्ट नहीं होगा, तब तक बच्चा एग्जाम सही से कर नहीं पाता है। ये उसके लिए फैसिलिटी बनाई सर। मैं गुप्ता जी आपसे चाहूंगा ना कि एक दिन आप सीबीटी एग्जाम वाले दिन आइए और बच्चों को कवर करिए कि सीबीटी एग्जाम होता कैसे है और बच्चों का फीडबैक लीजिए। बिल्कुल सर, आइए। आप कहाँ चल रहे हैं सर? अब हम लोगों ने सीबीटी लैब देख लिया है। आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए कितना विस्तार दिया है हमने। अब हम उस डिपार्टमेंट में चल रहे हैं जहां बच्चों के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं शानदार नोट्स, थ्योरी नोट्स, क्वेश्चन बुकलेट्स। मैं बताना चाहूँगा कि जब हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद उन्हें जो बुकलेट्स मिलती हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता। लगभग 7000 क्वेश्चन की बुकलेट हम आपको देते हैं, जिसमें से सीजेपीवाई क्विज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एई के क्वेश्चंस होते हैं, गेट के क्वेश्चंस होते हैं और आईएएस के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे टीचर्स बनाते हैं और ये टाइप कहाँ होते हैं, उनकी कैसे जिम्मेदारी है, प्रूफ रीडिंग कहाँ होता है, अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। आइए ये देखिए हमारा कंटेंट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देखिए, जब स्टूडेंट पढ़ लेता है, सिर्फ पढ़ने के बाद उसको जो नोट्स मिलने हैं, जो उसको बुकलेट्स मिलने हैं, जो थ्योरी क्वेश्चंस के नोट्स हैं, थ्योरी नोट्स हैं, क्वेश्चंस के नोट्स हैं, ये सब यहाँ प्रिपेयर होता है। आप देखिए इतनी बड़ी कंटेंट डेवलपमेंट की टीम यहाँ लगी हुई है जो लगातार छात्रों के लिए नए कंटेंट बना रही है। कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। देखिए कंटेंट शुभम सर का टाइप हो रहा होगा, आप शुभम सर से मिलिए। शुभम सर बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, अभी क्लास में भी आपको मिलेंगे, थोड़ी देर बाद ही क्लास इनकी शुरू होने वाली है। यहाँ की यात्रा में हम लोगों ने वेरियस सेक्शन को कवर किया। अब क्लासरूम का सेक्शन आगे है, हम लोग बच्चों को क्लासरूम दिखा देंगे कि क्लासेस कैसे चलती हैं। देखिए टेक की क्लास हो चुकी है, नॉन टेक की क्लास चल रही है। नॉन टेक में बहुत जगह रीजनिंग और जीएस चलता है। हमारे यहाँ रीजनिंग, जीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी, अंग्रेजी हम सब पढ़ाते हैं। अभी जो क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की चल रही है, शुभम सर पढ़ा रहे हैं। इलाहाबाद के मैथ्स पढ़ाने वालों में प्रख्यात नाम है 3-4, उसमें शुभम सर आते हैं। आइए चलिए
देखिए इसको हम लोग क्या है ट्रिक के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर ऐसा लेंथी सवाल आ जाए, जब हमारे पास बहुत लेंथी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग ट्रिक के रूप में यूज करेंगे। वही हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी। शॉर्ट ट्रिक होगी जैसे मान लो अब कोई बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको लगा सकते हो। जैसे देखो जो हमारा एग्जांपल था 15 प्लस और ऐसे सपोज करो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इसका आंसर आप कैसे करोगे? देखो तो आप डायरेक्ट ट्रिक यूज करो। यहाँ से जो आपको मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक का डायरेक्ट यूज करो। क्या है डायरेक्ट ट्रिक बताइए आप? तो आपने क्या कहा था, देखो ध्यान से, वो ट्रिक क्या हमारी, सीधे फॉर्मेट में आंसर लिखो 1 प्लस कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है 15 का टेबल 4 बार पढ़ो, 15 जो 60 प्लस है, सीधे आप आंसर लिख सकते हो इस ट्रिक का यूज करके। ये साधारण सी ट्रिक होती है। मजा आया? अब देखिए वेरियस चीज़ें देखने के बाद हमारा काउंसलिंग डिपार्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट, हमारा कंटेंट डिवीज़न, हमारे टीचरों से भी आपने एजुकेटर से देखा। अब हम आपको एक ऐसे सेक्शन में ले चल रहे हैं जहां से जहां पर मैं आपको स्टूडियोज दिखाता हूं। जिस तरह के प्रोफेशनल स्टूडियोज हमारे पास हैं उस तरह की प्रोफेशनल स्टूडियोज कहीं नहीं है, इलाहाबाद में तो कम से कम नहीं है। और बच्चों को शानदार क्लासेस मिले, बच्चों को वॉइस का प्रॉब्लम ना हो, इश्यूज ना आए कोई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। जो भी कंटेंट हमारा बनता है वो हमारे एजुकेटर्स ही बनाते हैं और टाइप हाउस सेक्शन में होता है जहां पे हमने आपको दिखाया। तो जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया हमारा एक एजुकेटर सेल है, उसी तरह से ऊपर भी हमारा एक एजुकेटर सेल है। अब देखिए हमारे फैकल्टीज भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप इलाहाबाद में अगर आप पढ़ते हो या आप जानते हो, ये सारे वो बड़े नाम हैं जो इलाहाबाद में सबसे प्रचलित भी हैं और सबसे पॉपुलर हैं। एक्सपीरियंस भी काफ़ी है जी। हेलो सर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए हम इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग के बच्चों को टेक्निकली स्मार्ट करने के लिए, एडवांस करने के लिए आज ज़रूरत है ग्राफिक्स की, एनिमेशन की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। उसके लिए एक अलग से टीम हमने बना रखी है। आइए मैं आपको उस टीम से मिलवाता हूँ। देखिए ये जो पूरी टीम है, यहाँ पे आप देखिए, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ वहाँ पे तो काम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को इंजीनियरिंग सेक्शन में देखिए जो हमारा ऑनलाइन ऐप है वहाँ पे क्लासेस देना बच्चों को टाइमली, और यूट्यूब पे वेरियस क्लासेस लगातार लाइव रहती हैं। वहाँ का देखिए यहाँ पे सिस्टम पे आपको दिख जाएगा। और मैं आपको एक अलग डिपार्टमेंट दिखाऊंगा जो ये ग्राफिक्स का पार्ट है, जहाँ पे डिज़ाइनिंग वर्क होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे भी हमारे यहाँ पे एक थंबनेल की डिज़ाइन हो रही है जिस पे शाहिद जी कर रहे हैं, और इन टीचर्स को हमने लॉन्च किया अभी थोड़ी देर। अभी इसी तरह से हम बच्चों के हित के लिए उनके पीपीटीज, उनके एनिमेशंस, उनको इंजीनियरिंग डिवीज़न में क्या ज़रूरत है। जैसे देखिए किसी मशीन को हमें समझाना है कि चलता कैसे है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उस मशीन को चलते हुए समझा दिखा दीजिए। नहीं तो आप समझाते रहेंगे कि फोर्स कहाँ लग रहा है, फिर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, टार्क कहाँ जनरेट हो रहा है, और बच्चा फील नहीं कर पाएगा। आप अगर एनिमेशन की सहायता से, ग्राफिक्स की सहायता से दिखा देंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। ये हमारी पूरी टीम उस काम को करती है। आइए अब हम आपको एक और डिपार्टमेंट से मिलवाते हैं। जैसे कि नीचे आपको प्रतीक्षा जी मिली थी जो इस डिपार्टमेंट को हेड करती हैं, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट है जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को से बात करता है। देखिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी ये उम्मीद होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमसे तब तक संस्थान सही से बिहेव करे, सही से जुड़ा रहे जब तक हमारा सिलेक्शन न हो जाए। और अधिकतर ऐसा होता नहीं है। अन्य जगहों पे क्या होता है कि जैसे ही फीस जमा हो गई फिर बच्चे से कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पोस्ट एडमिशन होने के बाद बच्चों के ऑनलाइन एडमिशन में, ऑफलाइन एडमिशन में जो भी सवाल आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, आपको जो ये मैम लोग दिख रही हैं, जो सर दिख रहे हैं, ये सारे लोग उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मतलब बच्चा जब तक सिलेक्ट नहीं हो रहा तब तक वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। हाँ, सिलेक्ट होने के बाद, मिठाई खिलाने के बाद हमारी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है।
हमारे प्रोफेशनल स्टूडियोज़ जहाँ से हमारे इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, चाहे यूट्यूब सेशन हो, चाहे एप्लीकेशन की क्लासेस हो। ये सारी क्लासेस हम इन्हीं स्टूडियोज़ से देते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स। देखिए, मैंने कहा ना अश्विनी सर की क्लास शुरू होने वाली है जी। तो ये कौन सा बैच चल रहा है सर? अश्विनी सर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, शानदार फैकल्टी हैं। सर का पिछले 8-10 सालों का एक लंबा अनुभव रहा है और जिस स्ट्रक्चर पे सर पढ़ाते हैं, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कम टीचरों को देखा कि वो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। अश्विनी सर कौन सा बैच पढ़ा रहे अभी हम लोग आधार बैच पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग सेशंस और लाइव सेशंस दोनों देते हैं, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में जाती है, PDF के साथ आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन में हमारा एक बैच है गुप्ता जी, आधार बैच हमने नाम रखा है, फाउंडेशन नाम ही आधार है उसका। मैकेनिकल में भी है, सिविल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है। उस बैच में कोई भी स्टूडेंट पढ़ लेगा, तो JEE के किसी एग्जाम को क्रैक कर लेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने स्क्रैच लेवल से टॉप लेवल तक सारी चीजें कवर करी हैं और उसमें क्वेश्चंस भी उतने कराए गए हैं। पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक की हम लोग इसमें प्रिपरेशन कराते हैं। आपका पूरे इंडिया में JEE की कोई भी एग्जाम हो, वो सभी का आप प्रिपरेशन आधार बैच से कर सकते हैं। चाहूंगा एक बार आप स्टूडियो का टूर कराएं। देखिए, जिस तरह के प्रोफेशनल स्टूडियोज हमने बनाए हैं, ये बच्चों के लिए बहुत हितकर हैं, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है। लाइटिंग बहुत बढ़िया है सर जी। बाकी अदर स्टूडियोज हैं, लगातार यहाँ पे क्लासेस चलती रहती हैं। तो ये हमने आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गुप्ता जी, और हमने अपने फीचर्स के बारे में बताया। एक विशेष बात मैं आपको और ऐड कर दूं कि MMC द इंजीनियर्स पहले सेपरेट रन करता था। हमारा एक सेंटर सलूरी में था और एक बालसन पे था हमारा एक सेंटर। अभी MMC द इंजीनियर्स और टारगेट ऑन की पूरी फैमिली, पूरी टीम एक साथ में है। टारगेट ऑन नॉनटेक का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप दिखा भी सकते हैं लोगों। और YouTube पे हमारा 23 लाख बच्चों का परिवार है, 23 लाख लोग हमसे YouTube पे जुड़े हुए हैं। तो आप मानिए कि 23 लाख बच्चों का विश्वास है टारगेट ऑन। और अब टारगेट ऑन और MMC द इंजीनियर्स एक परिवार के रूप में, संयुक्त रूप में, ताकि एक बड़े रूप में हम बच्चों की मदद कर पाएँ, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। तो सर यहाँ तक अगर वीडियो बच्चों ने देख लिया है तो फीस की जानकारी भी मिल जाए उन्हें कि कितने फीस लग रही है इस बार? अगर हम फीस की बात करें तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसकी फीस हमारा 18,000 रुपये है। और उस फीस पे बहुत सारे डिस्काउंट भी बच्चों को मिल रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। 3 मेन स्कॉलरशिप मैं आपको बता दूं कि एक स्कॉलरशिप मिल रहा है, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ सेंटर पे आता है, हमारे यहाँ अलग अलग दिनों पे स्कॉलरशिप आयोजित कराई जा रही है, उसमें परफॉर्म करके वो 100% स्कॉलरशिप ले सकता है, यानी पूरी फीस माफ करा सकता है, फ्री में पढ़ सकता है। इसके अलावा 20% का ऑफ होगा, 30% का ऑफ होगा, क्या उसकी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर स्कॉलरशिप है। दूसरी स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के परसेंटेज पे। अगर कोई भी छात्र जो अभी पास करके आ रहा है डिप्लोमा, उसके मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के परसेंटेज के आधार पर भी स्कॉलरशिप पाएगा। इसके साथ गर्ल्स के लिए जो मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक बेटी JEE बनती है तो एक परिवार नहीं बल्कि 2 परिवारों का भला होता है। तो उनके लिए एक विशेष प्रकार की हमारे लिए स्कॉलरशिप है। मैं आपको एक बात पे आश्वस्त करना चाहूँगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम लोग, और यूपी, उत्तराखंड, बिहार के बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। कोई छात्र अगर पढ़ना चाह रहा है, उसने पढ़ने का मन बनाया है, तो उसके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे MMC द इंजीनियर्स और टारगेट ऑन की टीम हर समय उसके साथ खड़ी है। इसका विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इस फीस में बच्चे को क्या फीचर मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। पहली बात, आपको पूरी टेक्निकल क्लासेस मिल रही हैं, टॉप फैकल्टी ऑफ इंडिया, इंडिया के टॉप के फैकल्टीज हैं। हमारे फैकल्टी इलाहाबाद की सिर्फ नहीं है, कुछ हमारे यहाँ एक फैकल्टी राजस्थान से आए हैं, जो कि इनका बहुत बड़ा नाम है JEE में, शैलेंद्र मीना सर। सिविल इंजीनियरिंग में मुकुल त्रिवेदी सर हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है सिविल इंजीनियरिंग का। विवेक सर हैं, निखिल गोयल सर हैं, मैकेनिकल में शगुन सर हैं, मैं खुद क्लास ले रहा हूँ। तो आपको एक ऐसी टीम मिलेगी जो कि आपको अन्य स्थानों पर मिलने मुश्किल है। इलेक्ट्रिकल में अश्विनी सर से मैंने आपको मिलवाया, तो ये इन टीचर्स के, शानदार टीचर्स की आपकी साल भर का जो एकेडमिक सेशन है वो आपको मिलेगा। टेक के
इसके अलावा जो नॉनटेक पार्ट है, नॉनटेक में हम टारगेट ऑन के साथ में है। तो टारगेट ऑन अपने आप में नॉनटेक का बहुत बड़ा ब्रांड है। भारत के 4-5 बड़े संस्थानों का नाम लेंगे तो उसमें टारगेट ऑन आता है। तो नॉनटेक का जो पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट, वहाँ भी बच्चा क्या है और कंफ्यूज रहता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का बच्चा है, डिप्लोमा का बच्चा है, वो हमारे जब बड़े फैकल्टी उसको पढ़ाते हैं तो वो नॉनटेक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप एसएससी जेईई की बात करिए तो 50 नंबर के पेपर में जीएस में बहुत शानदार बच्चा भी 25-30 नंबर तक सिमट जाता है। अगर उसे और अच्छी फैसिलिटीज दी जाए नॉनटेक पढ़ाने का तो बच्चा 40 नंबर भी स्कोर कर सकता है। हमारे फैकल्टीज इस तरह से हैं, हमने जो डिजाइन करी है टीम कि बच्चे को बहुत ही शानदार तरह से नॉनटेक पढ़ाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारी उसी फीस में पढ़ाने के साथ साथ जितने भी बुकलेट्स हैं, 15 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो 15 बुकलेट्स आपको मिलेंगी, जिसमें लगभग 7000 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। कुछ के थ्योरी नोट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक टेस्ट का प्रोग्राम है। हमने पिछले साल भी टेस्ट कराया, इस साल हमारा 100 टेस्ट का प्लान है। 100 टेस्ट पूरे साल भर में कराए जाएंगे, जिसमें 15 टेक्निकल सब्जेक्ट के 15 टेस्ट हैं, 6 टेस्ट मैथ के हैं, 6 रीजनिंग के हैं और 10 टेस्ट जीएस के हैं। इसके अलावा 12 सीबीटी हैं। कुल टोटल जोड़ेंगे तो 49 आएगा। और जो 51 बच्चे टेस्ट हैं वो चैप्टर वाइज हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 चैप्टर का एक टेस्ट, 4, 5, 6 का एक टेस्ट, 7, 8, 9 का एक टेस्ट, कुल टोटल 100 टेस्ट करके 100 बार आकलन करे बच्चा अपना, और उसमें जहां जहां लूप खोल आ रहा है, जहां जहां समस्याएं आ रही हैं, उसका सोल्यूशन देने के लिए टारगेट वन की टीम और एमएमसी बिजनेस की टीम बच्चे के साथ हमेशा लगी रहती है। इसके अलावा एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि जो बच्चा सलोरी साइड में रहता है उसको बालसन चौराहे टेक सेंटर लाने के लिए हमारी स्पेशली बस भी चलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक इन प्रयागराज वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। हम ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। जो बच्चे सलोरी में रह रहे हों, जिनके लिए ये बाधा हो कि वो कैसे आएंगे बालसन तक, वो जरूर आए, उनके लिए हमारी एमएमसी बिजनेस की बस आपको ले आएगी। देखिए, इस वीडियो में मैंने पूरा एमएमसी का टूर करके आपको दिखा दिया है, पूरी फैकल्टी के साथ, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सपोर्ट टीम, सब चीज़ें। इसमें मैं काउंसिल के सामने बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे आके मेन इंजीनियरिंग की यहाँ पे काउंसलिंग होती है। तो अगर आपको आना है तो डायरेक्ट आप नीचे भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर भी आके काउंसलिंग कर सकते हैं, आपसे फीस रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, या जो चीज़ें आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें और भी ऐड ऑन होनी चाहिए, उस चीज़ें की आके इंक्वायरी आप कर सकते हैं। जितनी भी स्टूडेंट को एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोचिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, डिफरेंट स्टेट के हैं। आपके पास जो सब्जेक्ट है, स्टडी मटेरियल है, वो तो पूरा मैंने दिखा दिया लाइव आपको, कहाँ पे तैयार होता है, कहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं, टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट सेंटर भी है। इलाहाबाद में मात्र एक ऐसी कोचिंग जहाँ पर सीबीटी लैब अवेलेबल है, 250 बच्चे एक साथ टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ हर महीने जो लेंथ टेस्ट होता रहता है वो तो आपको मिलता ही रहेगा। क्लास टेस्ट भी होते रहते हैं, वो सर ने आपको पूरा गाइड करके बताया है। तो अगर आप एमएमसी में पढ़ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या अगर आपने इंक्वायरी की है और आपको इंक्वायरी करने के बाद यहाँ कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कुछ डिमांड होगी तो आप कमेंट करिएगा, जल्दी हम अवेलेबल होंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।